जय श्री कृष्ण, जय महादेव दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ महाभारत के एक आदर्श पात्र के बारे में, जिनका नाम है पितामह भीष्म। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवंशी महाराज शांतनु के पुत्र थे। ये गंगा देवी से उत्पन्न हुए थे। वसु नामक देवताओं में ध्रुव नाम के नवम वसु ही महर्षि वशिष्ठ के शाप से भीष्म के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इन्होंने कुमार अवस्था में ही सांगोपांग वेदों का अध्ययन तथा अस्त्रों का अभ्यास कर लिया था। अस्त्रों का अभ्यास करते हुए उन्होंने एक बार अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को ही रोक दिया था। इन्हें बचपन में लोग देवव्रत कहते थे। एक दिन राजर्षि शांतनु वन में विचर रहे थे। उनकी दृष्टि एक सुंदरी कैवर्त राजा की कन्या पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था, और उस पर वे आसक्त हो गए। उन्होंने उससे विवाह करना चाहा। सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परंतु वह कैवर्त राजा के घर पली थी। उसके पिता कैवर्त राजा ने उसके विवाह के लिए राजा के सामने यह शर्त रखी थी कि उसके गर्भ से जो पुत्र हो वही राज्य का अधिकार हो। राजा ने उसकी यह शर्त मंजूर नहीं की, परंतु वे उस कन्या को भी न भुला सके। वे उसी को पाने की चिंता में उदास रहने लगे। देवव्रत को जब उनकी उदासी का कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं कैवर्त राजा के पास गए और उससे स्वयं अपने पिता के लिए कन्या की याचना की। उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते हुए सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। परंतु कैवर्त राजा को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि देवव्रत का वचन तो अभी अन्यथा नहीं होने का, परंतु इनका पुत्र राज्य का अधिकारी हो सकता है। बुद्धिमान देवव्रत उसका अभिप्राय समझ गए। उन्होंने उसी समय यह दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कुमार देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी से उन्हें लोग भीष्म कहने लगे। भीष्म ने सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। भीष्म का यह दुष्कर्य कार्य सुनकर राजा शांतनु बहु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार भीष्म ने जीवन के प्रारंभ में ही पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार के सामने अलौकिक त्याग का आदर्श स्थापित किया। जिस राज्य के लिए उनसे 2 ही पीढ़ी बाद उन्हीं के बेटों पोतों में तथा उन्हीं की मौजूदगी में भीषण संहारकारी महायुद्ध हुआ, उसी राज्य को उन्होंने बात की बात में अपने पिता की एक मामूली सी इच्छा पर न्योछावर कर दिया। जिन कामिनी कांचन के लिए संसार के इतिहास में न जाने कितनी बार खून खराबा हुआ है और राज्य के राज्य ध्वस्त हो गए हैं, उनका सदा के लिए तृणवत परित्याग कर उन्होंने एक वरिष्ठ महात्मा सा आचरण किया। धन्य पितृभक्ति। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम था चित्रांगद और छोटे का विचित्रवीर्य। अभी चित्रांगद जवान नहीं हो पाए थे कि राजा शांतनु इस लोक से चल बसे। चित्रांगद राजा हुए, परंतु वे कुछ दिन बाद गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य भी अभी बालक ही थे, अतः वे भीष्म की देखरेख में राज्य का शासन करने लगे। कुछ दिन बाद भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही रथ पर सवार हो काशी पहुंचे। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक कन्याओं को हरकर अपने रथ पर बिठा लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले चले। इस पर स्वयंवर के लिए एकत्र हुए सभी राजा लोग इन पर टूट पड़े, परंतु उनकी एक भी न चली। इन्होंने अकेले ही सबको परात्पर कर दिया और कन्याओं को लाकर विचित्रवीर्य के सुपुर्द कर दिया। उस समय संसार को इनकी अलौकिक पराक्रम तथा अस्त्र कौशल्य का प्रथम बार परिचय मिला। भीष्म काशीराज की जिन 3 कन्याओं को हर कर ले आए थे, उनसे सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन राजा साल्व को वर चुकी थी। भीष्म को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अम्बा को वहां से विदा कर दिया और शेष 2 कन्याओं को विचित्रवीर्य से विवाह कर दिया।
परंतु विचित्र वीर्य अधिक दिन जीवित न रहे। विवाह के कुछ ही वर्ष बाद वे क्षय रोग के शिकार हो इस संसार से चल बसे। उनके कोई संतान न थी। फलतः कुरुवंश के उच्छेद का प्रसंग उपस्थित हो गया। भीष्म चाहते तो वे आसानी से राज्य पर अधिकार कर सकते थे। प्रजा उनके अनुकूल थी ही। वंश रक्षा के लिए विवाह करने में अब उनके सामने कोई अड़चन नहीं थी, परंतु बड़े से बड़ा प्रलोभन तथा आवश्यकता भी भीष्म को अपने वचन से डिगा नहीं सकती थी। सत्यवती के पिता से की हुई प्रतिज्ञा को दोहराते हुए एक समय उन्होंने कहा था कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों में से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर सकता हूँ, पर सत्य का त्याग नहीं कर सकता। पांचों भूत अपने अपने गुणों को त्याग दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, और तो क्या स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा का पालन हो तो ऐसा हो। इधर अम्बा को साल्व ने स्वीकार नहीं किया। वह न इधर की रही न उधर की। लज्जा के मारे वह पिता के घर भी न जा सकी। अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर वह उन्हें मन ही मन कोसने लगी और उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगे। अपने नाना राजर्षि होत्रवाहनी की सलाह से वह जमदग्नि नंदन परशुराम की शरण में गई और उनसे अपने दुख का कारण निवेदन किया। भीष्म ने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी थी। उन्होंने भीष्म को कुरुक्षेत्र में बुलाकर कहा कि इस कन्या का बलपूर्वक स्पर्श करके तुमने इस दूषित कर दिया है, इसीलिए साल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब तुम्ही को इसका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करना होगा। भीष्म ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि इस कन्या ने ही मुझसे कहा था कि मैं साल्व की हो चुकी हूँ। ऐसी हालत में मैं उसे कैसे रख सकता था? जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम है उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रख सकता है? अब तो परशुराम आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, भीष्म, तुम जानते नहीं कि मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था। भीष्म ने कहा, गुरुजी, उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए थे। यह सुनकर उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। फिर तो गुरु शिष्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। 23 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा, परंतु किसी ने भी हार नहीं मानी। अंत में देवताओं ने तथा मुनियों ने बीच में पड़कर युद्ध बंद करा दिया। इस प्रकार भीष्म ने परशुराम की बात भी न मानकर अपने सत्य की रक्षा की तथा अपने अद्भुत पराक्रम से परशुराम जैसे अद्वितीय धनुर्धर के भी छक्के छुड़ा दिया। सत्य प्रतिज्ञा और वीरता की पराकाष्ठा हो गई। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे। एतेव प्रथम सेना नायक होने का गौरव उन्हीं को प्राप्त हुआ। पांडव एवं कौरव दोनों के पितामह होने के नाते इनका दोनों से ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी तथा दोनों का ही समान रूप में हित चाहते थे। फिर भी वह यह जानकर कि धर्म एवं न्याय पांडवों के ही पक्ष में है, ये पांडवों के साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और हृदय से उनकी विजय चाहते थे। परंतु हृदय से पांडवों के पक्षपाती होने पर भी युद्ध में कभी पांडवों के साथ रियायत नहीं की और प्राणपण से उन्होंने जीतने की चेष्टा की। युद्ध के 18 दिनों में से 10 दिनों तक अकेले भीष्म ने कौरव का सेना नायकत्व किया और इस बीच में पांडव पक्ष की बहुत सी सेना का संहार कर डाला। वृद्ध होते हुए भी युद्ध में उन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि 2 बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा होते हुए भी इनके मुकाबले में खड़ा होना पड़ा। अर्जुन का बल क्षीण होते हुए देखकर एक बार तो वे चक्र लेकर इनके सामने दौड़े और दूसरी बार चाबुक लेकर उन्होंने भीष्म को ललकारा और इस प्रकार भक्त के प्राणों की रक्षा करते हुए दूसरे भक्त के गौरव को बढ़ाकर अपनी उभयोतोमुखी भक्त वत्सलता का परिचय दिया। अंत में पांडवों ने जब देखा कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाना असंभव सा है, तब उन्होंने स्वयं पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और उन्होंने दया करके उसे बता दिया। उन्होंने बताया
कि द्रुपद कुमार शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था, इसीलिए यद्यपि वह अब पुरुष के रूप में बदल गया है, फिर भी मेरी दृष्टि में वह स्त्री ही है। ऐसी दशाओं में उस पर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आएगा तो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। उस समय अर्जुन मुझे मार सकता है। क्षत्रिय धर्म के पालन और वीरता का उदाहरण इससे बढ़कर और क्या होगा। जिस समय युद्ध में मर्माहत होकर भी भीष्म धराशायी हुए, उस समय उनका रोम रोम बाणों से बींध गया था। उन्हीं बाणों पर वे सो गए, धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ। उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन को देह त्याग के लिए उपयुक्त काल ने समझकर वे अयन परिवर्तन के समय तक उसी सरसैया पर पड़े रहे, क्योंकि पितामह के वरदान से मृत्यु उनके अधीन थी। भीष्म के गिरते ही उस दिन युद्ध बंद हो गया। कौरव तथा पांडव वीर भीष्म जी को घेरकर उनके चारों ओर खड़े हुए। भीष्म जी का सारा शरीर बाणों पर तुला हुआ था, केवल उनका सिर नीचे लटका रहा था। उसके लिए उन्होंने कोई सहारा मांगा। लोगों ने उत्तमोत्तम तकिए लगाकर उनके सामने रख दिए, परंतु उन्हें वे पसंद नहीं आए। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा तुम क्षत्रिय धर्म को जानते हो, तुम मेरे अनुरूप तकिया ला कर दो। अर्जुन ने उन वीर शिरोमणि के अभिप्राय को समझ गए। वीरों के इशारे वीर ही समझ सकते हैं। उन्होंने बाण मारकर भीष्म जी के मस्तक को ऊंचा कर दिया। उन बाणों पर उनका मस्तक टिक गया। इधर दुर्योधन ने बाण निकालने में कुशल वैद्यों को भीष्म जी की चिकित्सा के लिए बुलवाया, परंतु भीष्म पितामह ने उन सबको सम्मान पूर्वक लौटा दिया। उस वीर गति को पाकर उन्होंने चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा। सब लोग उनकी असाधारण धर्मनिष्ठा और साहस देखकर दंग रह गए। उस समय भी युद्ध बंद कराने तथा दोनों पक्षों में शांति स्थापन करने की इन्होंने पूरी चेष्टा की, परंतु उसमें ये सफल नहीं हुए। देव का ऐसा ही विधान था, उसे कौन टाल सकता था। बाणों की असह्य वेदना से भीष्म जी का गला सूख रहा था, उसका सारा शरीर जल रहा था। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। लोगों ने जारियों में भरकर शीतल और सुगंधित जल उनके सामने उपस्थित किया। भीष्म ने उसे लौटा दिया। उन्होंने कहा कि पहले भोगे हुए मानवीय भोगों को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं सरसैया पर पड़ा हूँ। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने जो आज्ञा कहकर अपने माथे में से एक दमदमा हुआ बाण निकाला और उसे पर्जन्यास्त्र संयोजित कर भीष्म के बगल वाली जमीन पर मारा। उसी समय सबके देखते देखते पृथ्वी में से दिव्य जल की एक धारा निकली और वह ठीक भीष्म जी के मुंह पर गिरने लगी। अमृत के समान उस जल को पीकर भीष्म जी तृप्त हो गए और अर्जुन के उसी कर्म की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी समय से भीष्म जी के अन्न जल का त्याग कर दिया और फिर जितने दिन वे जीवित रहे, बाणों की मर्मता पीड़ाने के साथ साथ भूख प्यास की असह्य वेदना भी सहते रहे। इस प्रकार उन्होंने वीरता के साथ साथ धैर्य एवं सहन शक्ति की पराकाष्ठा दिखा दी। महानता महामना भीष्म आदर्श पितृभक्त, आदर्श सत्य प्रतिज्ञ एवं आदर्श वीर ही नहीं थे, शास्त्रों के महान ज्ञाता, धर्म एवं ईश्वर के तत्व को जानने वाले एवं महान भगवत भक्त भी थे। उनके अगाध ज्ञान की स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रशंसा की और यहाँ तक कह दिया कि आपको इस लोक से चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। संसार में जो संदेहग्रस्त विषय हैं उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है इत्यादि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा एवं शक्ति से उन्होंने युधिष्ठिर को लगातार कई दिनों तक वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उपदेश दिया, जो महाभारत के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में संग्रहित है। साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए तथा धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज युधिष्ठिर की धर्म विषयक
शंकाओं का निवारण करना भीष्म का ही काम था। इनका उपदेश सुनने के लिए व्यास आदि महर्षि भी उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य एवं प्रभाव का ज्ञान जैसा भीष्म को था, वैसा ही उस समय बहुत कम लोगों का था। धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को इन्होंने कई बार श्री कृष्ण की महिमा सुनाई थी। राजसु यज्ञ में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सर्वोत्तम पात्र सिद्ध करते हुए उन्होंने बड़ी सभा में श्री कृष्ण की महिमा गाई थी और उन्हें साक्षात ईश्वर बतलाया था। श्री कृष्ण जब अर्जुन की ओर से चक्र लेकर दौड़े तो उन्होंने उनके हाथ से मरने में अपना गौरव समझकर शस्त्रों द्वारा ही उनकी पूजा करने के लिए उनका आह्वान किया। इन्होंने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाया, उससे उनकी भगवत भक्ति तथा भगवत तत्व का ज्ञान टपका पड़ता है। आज भी उस विष्णु सहस्त्र नाम का भक्तों में बड़ा आदर है। भगवान शंकराचार्य ने गीता, उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्रों की भांति उस पर भी विस्तृत भाष्य लिखा है। उनकी भक्ति का ही यह फल था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अंत समय में उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, सदाचार जिस ओर से भी हम भीष्म के चरित्र पर दृष्टि डालते हैं, उसी ओर से हमें उन्हें आदर्श पाते हैं। भीष्म की कोटि के महापुरुष संसार के इतिहास में गिने ही पाए जाते हैं। यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे, फिर भी सारे त्रैवर्णिक हिंदू आज तक पितरों का तर्पण करते समय इन्हें जल देते हैं। यह गौरव भारत के इतिहास में और किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं है। इसीलिए सारा जगत आज भी उन्हें पितामह के नाम से पुकारता है। भीष्म की सी अपुत्रता तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।